Good morning, everyone. My name is Professor Subham Raj from Government Polytechnic Purnia, and today is our second lecture for system maintenance subject, fifth semester, computer science branch. And today we are going to study about the bus standard and its architecture. In the previous class, we had talked about the motherboard of a PC and the memory organization, how it's work, its structure, its organization, and its main work. Today we are uh, going to see about bus standard and its architecture. No, what is it? So आज हम लोग इसकी बात करेंगे. तो पहले बात करेंगे अपन बस क्या होता है. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताया था बस के बारे में कि जो मदरबोर्ड होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे डिवाइसेस क्या होते हैं उस पर पुट अप करके रखते हैं. तो वो सारे डिवाइसेस जब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे वो जब पुट अप करके रखा जाता है, सिंगल सिंगल डिवाइसेस, जैसे कि मान लीजिए रैम हो गया आपका, एंड आपका मान लीजिए मेमोरी स्लॉट हो गया आपके. तो वो सारे डिवाइसेस मेमोरी मदरबोर्ड पे सैंडविच करके रख दिया गया, बना के रख दिया गया. तो उन लोगों के बीच में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी तो कराना है. तो उन डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो कराता है, वो क्या कौन सा कराता है उन लोगों के बीच में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, तो वो कराता है बस. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बस? So the definition of bus is the bus which is used, or it is the duty of a bus to create a communication between all the individual devices to perform work and coordinate each other to perform the result whatever the input given by the user. So bus का काम है डेटा को क्या करना, ट्रेवल कराना डिवाइसेस के बीच में और कम्युनिकेट करवाना, ताकि उस पर क्या हो सके, ऑपरेशंस को क्या कर सके, परफॉर्म कराया जा सके. तो ये काम है बस का. अब बात करेंगे अपन बस की कितने टाइप्स होती है. काम समझ गए बस के कि बस का काम है कम्युनिकेट करवाना डिवाइसेस के बीच में. तो टाइप्स ऑफ बस की बात करें तो बस के दो टाइप्स होते हैं. कौन कौन? इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस. अब बात करें इंटरनल बस क्या होती है, एक्सटर्नल बस क्या होती है. तो इंटरनल बस जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बस है, लेकिन कौन सा बस है भैया, तो ये इंटरनल बस है. इंटरनल बस का मतलब क्या है कि वैसे बस जो डेटा को डिवाइसेस से कम्युनिकेट कराएगी, लेकिन कहाँ, इंटरनली डिवाइसेस के बीच में. जैसे प्रोसेसर से कोई प्रोसेस हो गया, अब उसको क्या होना है, मेमोरी स्लॉट में क्या करना है, उसको स्टोर करवाना है. तो ये हो गया कि आपका इंटरनली प्रोसेस. ये कौन सा बस करेगा, इंटरनल बस. ये इंटरनली होता है सिस्टम के अंदर. अगर बात करें एक्सटर्नल बस की, तो एक्सटर्नल बस क्या करेगा कि ये बस जो है वो कम्युनिकेट करेगा एक्सटर्नल डिवाइसेस से. जैसे मान लो मैंने सिस्टम से प्रिंट का ऑप्शन क्लिक किया, तो वो जो मैंने प्रिंट का ऑप्शन क्लिक किया, तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा, हमारे पास प्रिंटर डिवाइस में जाएगा. तो उस जो डेटा है, जो इंस्ट्रक्शन है हमारा, वो इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू जाता है, बस के थ्रू जाता है. बस के थ्रू जाके वो प्रिंटर को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा. कि प्रिंटर को कम्युनिकेट करेगा कि नाउ प्रिंटर अब एक्टिव आप हो जाओ, आपका काम आ चुका है. तो वो मैसेज क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा फ्रॉम योर सिस्टम टू द एक्सटर्नल डिवाइसेस. तो ये जो कम्युनिकेट कराएगा एक्सटर्नल डिवाइसेस से सिस्टम को, तो वो कौन सा बस कराता है, एक्सटर्नल बस. तो क्लियर हो चुका होगा कि इंटरनल बस क्या है, एक्सटर्नल बस क्या है. ओके. अब बात करते हैं अपन दो चीज़ और याद रखिए बसेस की. अगर बात करें तो इंटरनल एक्सटर्नल तो है ही, साथ में दो चीज़ और, एक डेटा बस और एक एड्रेस बस. डेटा बस और एड्रेस बस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा. पहले एड्रेस बस की बात करें. एड्रेस बस क्या होता है, तो एड्रेस बस मतलब होता है
कि ये आपके फिजिकल लोकेशन जो होता है ना, फिजिकल एड्रेस, वो डेटा का जो स्टोर होता है वो दिखाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 7 बिट का एक डेटा है। अगर 7 बिट का डेटा है तो मैं उसको बोलूँ कि 7 बिट का डेटा कंप्यूटर सिस्टम में कितना मेमोरी लोकेशन क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो वो क्या होगा कि अगर 7 बिट का डेटा है तो वो कंज्यूम मेमोरी करेगा 2⁻7, मतलब 2⁻7 मेमोरी लोकेशंस पे ये डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। तो ये एड्रेस बस का काम है कि जो भी आपका जो डेटा बस है, अगर कोई पूछे कि इसका बिट का साइज ये है और हमें बताइए कि आप इसका एड्रेस कितना होगा, तो आप उसका बताएंगे जितना भी आपका बिट होगा उसको 2⁻n कर देंगे आप। जैसे 7 बिट है तो 2⁻7, 8 बिट है तो 2⁻8, 9 बिट है तो 2⁻9। ये आपका क्या हो जाएगा, मेमोरी लोकेशंस हो जाएगा। ये एड्रेस बस का काम करता है कि मेमोरी लोकेशन को शो ऑफ करने का काम करे। अगर डेटा बस की बात करें तो डेटा बस क्या करेगा, डेटा बस मतलब ये है डेटा बस कि वो क्या करेगा कि प्रॉपर जो साइज है डेटा का वो वहाँ पे उसको शो ऑफ करेगा। डेटा बस कि जब आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे तो डेटा बस का यूज होगा। डेटा बस का मतलब द बस विच इज यूज टू कैरी द डेटा बिटवीन वन सिस्टम टू another system or within a system, means you can say it's externally or it's internally। और डेटा का साइज यहाँ पे क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब जो भी आपका डेटा का साइज हो, जैसे 6 बिट हो गया, 7 बिट हो गया, 32 बिट हो गया, 16 बिट हो गया। तो कोई पूछे ना बस 16 बिट और 32 बिट क्या है, तो आप बोलिएगा बस 16 बिट का मतलब है कि 16 बिट मतलब 16 बिट क्या है, उस बस का एड्रेस है। और मेमोरी लोकेशंस की बात करें तो 2⁻16। अगर 32 बिट है तो उसका डेटा बस का साइज क्या है, 32, मतलब 32 बिट के डेटा को वो एक बार में स्टोर कर सकने का कैपेबिलिटी उस डेटा बस के पास अवेलेबल है। उसी तरीके से सिस्टम में बात ही नहीं कि तुम्हारा सिस्टम कितने बिट का है। अब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है, मेरा 64 बिट का है। तो 32 64 का मतलब क्या है कि वो 32 बिट मतलब 32 बिट के डेटा को एक बार में वो सिस्टम एग्जीक्यूट करने का कैपेबिलिटी रखता है। और 16 बिट का है तो 16 बिट के डेटा को एक बार में एग्जीक्यूट करने का कैपेबिलिटी रखता है। तो इससे आपको वहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए कि 62 बिट का 32 बिट का बात करें तो इसका मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो 2⁻16 होगा, मतलब मेमोरी का साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। और 16 बिट का बात करें तो उसमें क्या होगा ना कि इसके डेटा का एग्जीक्यूशन क्या होगा कि 16 बिट का होगा और उसका डेटा जो होगा वो 2⁻16 मेमोरी लोकेशन में जाके क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगा। तो आज का कॉन्सेप्ट इतना था कि बसेस के बारे में बताने का कि बस आर्किटेक्चर क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, डेटा बस और एड्रेस बस क्या है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी सेफ, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड स्टे सेफ, प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।